जंतर मंतर पे पहुंचे थे नीट के मामले को लेकर के, तो नीट का तो परीक्षा हो गया, तो ये अपनी अम्मी का हलाला करवा रहे हैं क्या जंतर मंतर पे 4 दिन तक एक्स्ट्रा? बताइए मुझे। उसके बाद ये जो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वतंत्र भारद्वाज ने ये कर दिया वो कर दिया, उसने तो कुछ भी नहीं करा था। अगर करना होगा तो आगे और किया जाएगा। और ये जो कहते हैं कि हमको धमकी दिया जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है, हम लोगों का आवाज सुनाया जा रहा है कि हमको धमकी दे रहा है। इस साले अभिजीत दहिया ने बोला था कि ब्राह्मण जनेऊ उतार दो। इसके बाप का औकात है क्या ब्राह्मण से जनेऊ उतरवा लेगा? जुबान खींच करके मारेंगे। संविधान, लोकतंत्र और कानून सबको मानते हैं, सबकी पर ये करते हैं, लेकिन ये अगर कोई कहेगा कि ब्राह्मण जनेऊ उतार ले तो उसकी जुबान को खींच लेंगे, बाद में कानून संविधान को देखा जाएगा। विजय भदैया हमारे आराध्य भोले शंकर के बारे में बोल रहा है, ठीक है, और सावन का महीना आ रहा है, इस देश का कम से कम 30 करोड़ आदमी जल उठाता है। आप समझो माता सीता पार्वती माता के लिए बोल रहा है, माता पार्वती के लिए बोल रहा है शब्द वो। अगर वो गलती से विजेता दहिया अगर हमारे जैसे भाइयों के हाथ में लग जाए तो मैं तो कह रहा हूँ मारते बाद में पहले रगड़ते ज्यादा है। आप समझो धमकी नहीं है ये धमकी कैसे होगी? कोई मेरे आराध्य के बारे में बोलेगा, मेरे भगवान के बारे में बोलेगा, मेरी भारत माता के बारे में बोलेगा, मेरी देश के आर्मी के खिलाफ बोलेगा, मेरे देश के योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में बोलेगा, मेरे माँ बाप के खिलाफ बोलेगा। अगर मैं उसको इतना बोल रहा हूँ तो धमकी है। जंतर मंतर पर एक नौटंकी के तहत एक दिन परमिशन नहीं मिलता था, आज रात भर परमिशन करे। पूरे एक बात बताइए, ये छक्कों का प्रमोशन हो रहा है। ये आया था क्या? मेरा लिंग मेरी मर्जी। ये नीट का एग्जाम देने वाले लोग थे। मेरा जेंडर मेरी मर्जी, मेरा परीक्षा मेरी मर्जी, मेरा कपड़ा मेरी मर्जी। ये बताइए कि ये नीट के आड़ में ये लिंग की बात कहाँ से आ गई? ये सारे अपने अपने, आप बताइए, मैं पुरुष हूँ, आप ये कोई स्त्री है और वहां जाकर के कह रहा है मेरा लिंग मेरी मर्जी। क्यों? क्योंकि वहां उज्ज्वला निकल रहा है। उन सारे लोगों का मकसद सिर्फ इतना है कि देश में जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस से फंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से फंड लेकर के बैठे हुए हैं और सरकार के विरोध में गतिविधि चला रहे हैं, और ये सारे कह रहे हैं स्वतंत्र भारद्वाज ने जो करा है पूरे भाई की तरफ से समर्थन है पूरा। आज भी जाटव समाज की कम से कम 50 लोगों ने बलात्कार करा। 50 नीले पटके डाल करके फरीदाबाद आ जाते। तुम लोग आए क्या उस बच्ची के लिए? केवल तुम चंद्रशेखर रावण की कुर्सी के लिए आओगे? तुम केवल चंद्रशेखर रावण की आलू की सब्जी और पूरी खाने के लिए जाओगे? उसे नेता बनाने के लिए जाओगे? अपने समाज के लिए तुम खड़े हो। 100 FIR मैंने दर्ज करवा रखी है इन जिहादियों के खिलाफ जिन्होंने जाटव समाज की बच्चियों के साथ नरसंहार कर रखा है, बलात्कार कर रखा है, पॉस्को के मुकदमे लगवा रखे हैं। क्या होता है जाटव भाई? ये लग रहा है कहीं CNRC वाला कांड ना हो जाए, महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही हैं, कॉन्डोमें मिल रही हैं। हाँ भाई, धरना ये लोग देते कुछ और धरने लगते हैं। ये भी देखिएगा, स्वतंत्र भारद्वाज ने गलत नहीं करा है भाई। धर्मो रक्षति रक्षिता मानता है, वो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा कर रहा है। और भाई हम सभी भाई करेंगे भी, टेंशन नहीं लीजिए, अकेले नहीं है। जिस दिल्ली पुलिस को तुम गाली दे रहे हो, हाथ जोड़ के थाना में जाके, पार्लियामेंट थाना, कनॉट प्लेस थाना, जो पुलिस वाले थे, बीट ऑफिसर, सारे के पास हाथ जोड़ के माफी मांगो और बोलो कि सर अगर आप लोग नहीं होते ना तो पापा आज मेरे स्वर्गवास हो जाते हैं। नाम क्या आगे ना, क्या नाम था, लेट संजय आजाद लगाना पड़ जाता। तो मारना सही है क्या? सेल्फ डिफेंस में मारना सही है। हम क्या बोले, हम कानून मानते हैं।